Hello student, welcome back to the computer class. Chapter number 2 and class 3rd. Class 3rd. And topic is storing the computer work. Means how can we store our work which we do or which we have done in the computer. Now today we will discuss about the importance of storage device and memory of computer, because this is necessary for a computer. Suppose something we do in computer and we need a storage place, means where we can save our data and what we do in computer. So first of all we will understand what is importance of storage. So storage plays an important part in our lives. जो स्टोरेज पार्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में. क्यों? एंड इन आवर डेली लाइफ वी स्टोर मेनी थिंग्स. मतलब हम जो भी करते हैं अपने कंप्यूटर में उसको संभालने के लिए, यानी अगर हमने किया और हम चाहते हैं इसको लंबे समय तक हम इसको संभाल कर रखें, तो उसको संभालने के लिए हमें किसी जगह की जरूरत होती है. जो जगह हम यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, उसी को कंप्यूटर की भाषा में स्टोरेज कहते हैं. बात करते हैं, ये तो हो गया, बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क की. हार्ड डिस्क होता क्या है? हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के ही अंदर, यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो सीपीयू होता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन जिसको बोला जाता है सीपीयू, उसमें यानी कैबिनेट में ही हार्ड डिस्क लगी होती है, जिसके लिए अलग से स्पेस प्रोवाइड होता है. और उसी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और प्राइमरी जो भी हम डाटा कंप्यूटर में तैयार करते हैं वो हम उसमें सेव कर देते हैं. ठीक है. तो हार्ड डिस्क जो होती है ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आती है. जैसे 124 जीबी हो गया और 260 हो गया, 250 हो गया और 500 जीबी हो गया, और टेराबाइट में भी आती है. तो अलग अलग इसके लिए कैटेगरी बनाई गई है जिसके अकॉर्डिंग इसकी मेमोरी होती है. उसके बाद बात करते हैं द हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉमनली नोन एज हार्ड डिस्क. अक्सर जो हार्ड डिस्क है इसका जो पूरा नाम है वो है हार्ड डिस्क, साथ में इसमें ड्राइव भी लगा होता है, लेकिन हम इसको केवल इतना ही बोलते हैं हार्ड डिस्क, या शॉर्ट में इसको एचडी भी बोलते हैं हार्ड डिस्क. दूसरा इज द मेन डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी पहले जो भी हम काम करते हैं हम डायरेक्ट इसमें यानी हार्ड डिस्क में ही अपने डाटा को स्टोर करते हैं. उसके बाद इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट, यानी सीपीयू कैबिनेट जो होता है इसी के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है. ठीक है. यानी ये इसको हम इनबिल्ट हार्ड डिस्क भी बोलते हैं. लेकिन आजकल के टाइम पे एक्सटर्नल यानी बाहर से लगने वाली हार्ड डिस्क भी होती है. ये यूएसबी पोर्ट में लगी होती है, जिसको कि हम बाहर से ही अपने कैबिनेट में जोड़ सकते हैं. उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क. दूसरे नंबर पे आता है सीडी, जिसका कि पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो सीडी, इसका शॉर्ट में इसको सीडी बोला जाता है. ये पहले के टाइम पे आती थी, मतलब आज से लगभग 8-9 साल पहले सीडी ही हमारे स्टोरेज के काम में लाई जाती है. लेकिन आजकल के टाइम पे सीडी का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन रेयरली, क्योंकि इसमें जो इसका यूज ना होने का कारण है वो ये है क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है, यानी स्टोरेज जो स्पेस होता है वो कम होता है. अराउंड 700 MB इसका स्पेस होता है और इतने में बहुत कम डाटा आता है.
जिसकी वजह से इसको यूज में नहीं लाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का जो पूरा नाम है वह है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और डीवीडी लुक्स लाइक जस्ट अ सीडी, यानी जो डीवीडी है वो भी सेम दिखती है सीडी की तरह, लेकिन इसकी जो खासियत है वो है इसमें जो स्पेस यानी स्टोरेज स्पेस होता है, स्टोरेज जो स्पेस होता है इसमें वो ज्यादा होता है, वो होता है 4.7 GB अराउंड, यानी 7.4 GB और 700 MB के लगभग इसमें स्टोरेज स्पेस होता है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा यूज किया जाता है। You need a DVD writer to transfer information on a DVD। अगर आप इसमें जो है डाटा सेव करना चाहते हैं, इसमें जो है डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें डीवीडी राइटर की जरूरत पड़ेगी, यानी जो कैबिनेट में सबसे ऊपर लगा होता है डीवीडी राइटर। उसके बाद बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की। अब बात करते हैं ब्लू रे डिस्क। बात करते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे होती है, ब्लू रे डिस्क आर अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यानी जो ब्लू रे डिस्क होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। The storage capacity of this disk is very large, यानी जितना कि हम डीवीडी में 5 लेयर में स्टोर करेंगे उतना ब्लू रे एक ही लेयर में स्टोर करता है, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जो इसका टोटल होगा वो एक लेयर में ब्लू रे में आता है। अब बात करते हैं पेन ड्राइव। बात करते हैं नंबर 4 पे है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, इसका यूज हम आसानी से कर सकते हैं, यानी ये पोर्टेबल डिवाइस है, इसको हम अपनी जेब में भी रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं क्योंकि जो ये डिस्क होती हैं, जैसे डीवीडी हो गई, सीडी हो गई या ब्लू रे होगी, इनको अगर आप अपनी जेब में रखेंगे तो ये टूटने की डर होती है, इसलिए हम डीवीडी का या डिस्क का यूज कम करते हैं पोर्टेबल के लिए। लेकिन अगर हम पेन ड्राइव की बात करते हैं तो इसमें हम पोर्टेबल के लिए बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम अपने जेब में इसमें डाटा सेव करके अपनी जेब में रख के हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। A pen drive is a small key ring sized device। तो पेन ड्राइव होती है बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से आसानी होती है इसको अपने जेब में रखने में, लेकिन इसका जो स्पेस है वो इनसे ज्यादा होता है, चाहे ये हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे ब्लू रे हो, वो इसके अकॉर्डिंग स्टोरेज स्पेस के अकॉर्डिंग इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्लाउड स्टोरेज यानी क्लाउड मींस बादलों में स्टोरेज बनाना। आपको नहीं पता होता है कि आपका डाटा कहाँ गया, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो अगर आप क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए इंटरनेट। क्लाउड स्टोरेज के लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, यानी जो डाटा आपने तैयार किया है वो आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर में स्टोर ना होके वो कहीं दूसरी जगह किसी और सर्वर में स्टोर हो जाता है। इसका एक दूसरा फायदा है कि आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप कहीं से भी अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सिर्फ होना चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से आप अपना डाटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात
करते हैं लास्ट में, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या क्या होती है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, सबसे पहले बात करते हैं रैम। ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है। उसके बाद बात करते हैं रोम की। अब पहले हम रैम के बारे में समझ लेते हैं कि रैम क्या है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी है। जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है, तो आप काम कर रहे होते हैं, तो इसमें डाटा तभी तक रह सकता है जब तक आप काम कर रहे हैं। जैसे आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है, आपका कंप्यूटर बंद होता है, वैसे ही इससे डाटा इरेज हो जाता है, यानी ये परमानेंट डाटा स्टोर नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है। दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें ना तो हम एडिटिंग कर सकते हैं, ना ही इसमें इसको मिटा सकते हैं। अब रीड ओनली मेमोरी यानी रोम क्या है? रोम यानी आपका जो कंप्यूटर में टाइम होता है, आपके कंप्यूटर में आपने पासवर्ड लगा रखे होते हैं, ये सारी चीजें आपके रोम में स्टोर होती हैं। यानी जब भी आप कंप्यूटर दोबारा से खोलते हैं तो आपका डाटा कहीं नहीं जाता। बोलने का मतलब मेरा ये है, जो टाइम होता है वो कंप्यूटर में एक्यूरेट होता है, और जो पासवर्ड होता है वो आपका कंप्यूटर अपने आप चेंज नहीं करता है जब तक कि आपने ना किया। लेकिन ये रोम जो है, ये कंप्यूटर में डाटा को लंबे समय तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक ये डाटा को स्टोर कर सकती है। सो गाइस, this is finishing of your chapter, and we will meet in the next video. Unless, thank you.